नमस्कार करो। नमस्कार, भक्ति में नमस्कार तो सुनो, ज्यादा होशियार नहीं बनो, नमस्कार करो उसको। तो बस कह दिया, सुनो नमस्कार तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले इसको दुरुस्त करो। क्या दुरुस्त? ये मेरे नमस्कार को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे नमस्कार को झेलने की ताकत तो सिर्फ बीतरागी में होती है, किसी रागी में नहीं होती। क्या बीतरागी और रागी होता है? क्या भगवान नहीं है? भगवान तो वो होता है जो अपने भक्त को भक्त तक सीमित ना रहने दे, वो अपने भक्त को भगवान बनाने का रास्ता बता दे, वही भगवान होता है। और जो अपने भक्त को मात्र भक्ति का तुम करते रहो, हम भगवान बने बने, हम बैठे रहे ऊपर, तुम नीचे बैठे रहो, ये रास्ता दिखा दे, वो कभी भगवान नहीं हो सकता। वो पंडित नहीं हो सकता जो मात्र अपने ही मंसूबे को सिद्ध करते करते तुमसे अपना मकसद हासिल करा ले, वो तुम्हें अपने हाल पर छोड़ दे, वो कभी पंडित नहीं हो सकता। ऐसे पंडित बहुत हैं, सावधान रहना आगरा वालों, मुंगौली वालों। हाँ, नाम ले रहे हैं और आज का प्रवचन सबको सुनना चाहिए। ऐसे पंडित बहुत हैं जो अपना मकसद पूरा करने के लिए और समाज में जातिवाद का घुन लगा के आते हैं, समाज में जातिवाद का घुन लगा के आते, धीरे धीरे कहते हैं, एक दो दिन में समझ में नहीं आएगा। और भोले भाले श्रावक उनकी भोली भाली और मीठी भाषा में फंस जाते हैं। हम जानते हैं शायद तुम्हारे यहाँ से कोई पंडित नहीं आए होंगे, ना आएंगे, लेकिन कभी आ सकते हैं, कभी आ सकते हैं, सावधान रहना। हाँ, और वो धीरे धीरे यही कहेंगे, आगरा वालों सुनो, हाँ पिछले बार आपके यहाँ, जैसे हम यहाँ से चले जाएंगे, पिछले बार आपके यहाँ महाराज बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे आए, ऐसे शुरुआत करेंगे और आपके दिल में पहले जगह बनाएंगे और धीरे धीरे जगह बना करके वो दिल को छलनी छलनी करते चले जाएंगे। ऐसे ही करते वो, बहुत धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे के चले जाते और तुम नहीं संभल पाते। इसीलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन पंडितों की परिभाषा भी बनानी आवश्यक है, क्योंकि तुमने साधुओं की परिभाषा तो बना ली, विषया शावताती तो निरारंभो परिग्रह न ज्ञान अध्यान तपो रक्त तपस्वी सपसते। तो पंडित की परिभाषा भी बननी चाहिए, जो स्वयं अपने लक्ष्य में साधुता को रखता हो और जो साधु बन चुके हैं उन साधुओं में भी एकता का भाव करता हो, वो पंडित है। और जो साधुओं में विप्लव पैदा करा दे, जो साधुओं में विध्वंस पैदा करा दे, साधु का साधु के प्रति विद्रोह करा दे, क्या ऐसा प्रवचनकार पंडित हो सकता है? क्या हो सकता है? पूज्य गुरुदेव देखो, कभी किसी का विद्रोह नहीं किया, कभी किसी का विरोध नहीं किया, और सच्चे मार्ग को 56 वर्षों तक इस भौतिक शरीर में रखे ऐसे स्थापित किया, वो भी बुंदेलखंड की धरा पर, जहां पर साधुओं का विचरण करना बहुत मुश्किल, जहां पंडितों का बोलबाला था, पंडितों की भरमार थी, जो साधु को बिल्कुल 100 टन सोना को जैसे कसके देखा जाता है ऐसे कसके देखने वाले होते थे, उनके बीच में अपने कैसे उन्होंने आचरण के माध्यम से अपनी वहां पर प्रभावना करके दिखाई होगी। अपनी नहीं, जिन शासन की प्रभावना। कभी उन्होंने खुद की प्रभावना की चिंता की ही नहीं, जिन शासन की प्रभावना होती चली जाए, ऐसी प्रभावना की कि लोग जिन शासन का पर्यायवाची पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मानने लगे, ऐसी प्रभावना की। और जो खुद की प्रभावना करके और जिन शासन का चोला पहनता हो, ऐसा पंडित। सुनो, आप लोग सोच रहे हो कि महाराज कौन से पंडित की बात कर रहे हैं? अरे एक आध हो तो हम बात करें, बहुत पंडित हैं ऐसे, बहुत पंडित हैं। अभी आपको शायद पाला नहीं पड़ा होगा, लेकिन पाला पड़ने की संभावना है। क्यों? जो साधुओं के पीछे पड़े हैं, वो साधुओं के वहां से जाने के बाद पीछे से घुसते हैं, साधुओं के जाने के बाद पीछे से घुसते हैं और धीरे धीरे आपको अपना बनाएंगे। पहले उन साधु की आपके बारे में आपसे बहुत तारीफ करेंगे और फिर धीरे धीरे करके अपनी पूरी छड़ान निकालेंगे। जब आपने साधु की भी परिभाषा बना करके साधु को माना ना, विषया सावसाती, तो ये परिभाषा किसने बनाई?
स्वामी समंत भजन ने बनाई। और विषयों की आशा नहीं जिनके किसने बनाई, ये उसी का रूपांतरण हिंदी में है, ये भी आप लोगों ने बनाई। तो पंडित की परिभाषा भी तो बननी चाहिए, परिभाषा बननी चाहिए। कौन है पंडित? जो अच्छी भाषा बोल दे, जो अच्छे ग्रंथों की परिभाषा और ग्रंथों की गाथा बोल दे, वो पंडित है। नहीं, जो गाथा बोले वो भी पंडित नहीं, जो कथा बोले वो भी पंडित नहीं, जो समाज की व्यथा मिटाए वो पंडित है। और जो समाज में व्यथा बढ़ा दे, एकजुट समाज को दो भागों में बंटवा दे, संविधान की बात करे वो विधान करके चला जाए, सुन रहे हो? क्या वो पंडित हो सकता? सबके अपने अपने संविधान हैं। और कभी जो नहीं वो करके तो दिखाता वो कि हम भी देखो साधुता अपना रहे हैं। कभी कभी वो एक टाइम भोजन भी करने लग जाता, कभी कभी वो पैदल भी चलने लग जाता, बहुत सारी बातें हैं करके दिखाता। वो सबको करने में वो ही है। अरे हम तो कहना चाहते हैं बहुत सारे रूप धारण करना ही है तो ऐसे बहुरूपिया बनो जिसको ब्रह्म गुलाल कहा जाता है, कि एक बार साधु का रूप धारण किया तो साधु बनकर के ही रह गया। तुम बार बार साधु की बात करो, एक बार भी साधु का रूप तो धारण ना करो, लेकिन साधु से ज्यादा चर्या हम निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे पंडित का रूप धारण करो और बहुरूपिया बनकर के भोली भाली समाज को छलो। हम तो कहते बहुरूपिया भी अच्छा है, ब्रह्म गुलाल कौन था? बहुरूपिया था। जैसे रोल पे करता था वैसा हूबहू हो जाता था। एक बार जब उससे कहा गया कि तुम्हें साधु का रूप धारण करना है, ठीक है धर देंगे, लेकिन जैसे ही साधु का रूप धारण किया वापस फिर बहुरूपिया नहीं बना, वो तो जिन रूपिया बन गया। और जब उनसे कहा तुमने तो स्वांग रचा था, तो कह देता है साधु का कभी स्वांग नहीं रचा जाता, साधुता तो एक बार धारण की जाती है और सिद्धत्व को प्राप्त कराने के लिए कारण बन जाती है। बहुरूपिया बनना ही हो तो ब्रह्म गुलाल से बनना सीखो, और पंडित यदि बनना ही हो तो पंडित भूरामल जी से बनना सीखो, जो पंडित अवस्था में रह करके भी उतने ही अपने आप में आदरणीय थे जितने कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की अवस्था में आदरणीय हुए। कई संघों में जाकर के उन्होंने अध्ययन अध्यापन कराया, सभी संघ उनको उतना ही मान देते। क्यों? वो आगम की बात कहते हैं, वो अपनी बात नहीं कहते। अपनी बात रख करके और अपने किसी एक गुरु की बात सामने रख करके और संघ में विप्लव पैदा करा दे, विघटन पैदा करा दे, वो पंडित हो सकता क्या? वो तो सब संघों में जाकर के अपनी ऐसी बात रखते कि आज भी कई अन्य संघ के साधु आकर के जैसी आचार्य ज्ञान सागर जी की महाराज के बारे में बोलते हैं तो उतनी ही भक्ति झलकती है जैसे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन में झलकती थी, उतनी भक्ति झलकती। एक बार आरिका सुपार्श्वमती जी आई गुरु जी के पास, याद आ गया, क्योंकि सब जानते हैं आरिका सुपार्श्वमती बहुत प्रकांड आरिका, विद्वान आरिका थी। और गुरु जी के पास 12 में आई, क्योंकि उनको भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अध्ययन कराया था, पंडित अवस्था में भी कराया होगा अथवा बाद में भी कराया होगा। तो गुरु जी से कहते हैं, बोले महाराज आपके गुरु जी की बहुत सारी बातें हैं जो मैंने अपनी डायरी में लिख रखी हैं, उनमें से एक बात उन्होंने बताई, एक बात बहुत बताई, वो बताई जो आप सबको सुनना आवश्यक है। आरिका सुपार्श्वमती के शब्दों में जो उन्होंने गुरु जी के सामने बात रखी, उस बात को गुरु जी ने हम सबके सामने रखा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने क्या कहा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं जहां पर भी विसंवाद है, जहां पर भी विसंवाद है वहां पर असत्य अवश्य है। जहां पर भी विसंवाद है वहां पर असत्य अवश्य है, या तो दोनों असत्य हैं अथवा एक असत्य है। तो व्यक्ति खुद को सत्य साबित करने की अपेक्षा असत्य कहां है इसकी पहचान करना सीख जाए तो विसंवाद अपने आप समाप्त हो जाए। आज सत्य साबित करने की कोशिश की जाती, सत्य को साबित करके रहेंगे। गुरुजी कहते 4 कषायों से ऊपर उठकर के सत्य के दर्शन होते हैं। कषायों की पुष्टि करने के लिए सत्य को प्रतिपादित करने की आवश्यकता नहीं।
सुन रहे हो? तब तो जाकर के उत्तम सत्य धर्म 5वें नंबर पर आता। पहले उत्तम क्षमा, मार्दव, आजव, शौच आ जाते, और ये चारों कसायों के अभाव में होते। क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म है, मान के अभाव में मार्दव धर्म है, माया के अभाव में आजव धर्म है, और लोभ के अभाव में शौच धर्म है। जब ये चार कसायों से ऊपर उठ जाओ तब सत्य की बात करो। आज तो कसायों के साथ सत्य की बात की जाती। हम सत्य साबित करके रहेंगे, हमारा जीवन कुछ भी हो जाए लेकिन सत्य को साबित करके दिखाएंगे। भोली भाली जनता, वो तो ये जानती है हमें सत्य की आराधना करनी है, लेकिन वो भूल जाती है सत्य तो तब होता है जब इनकी कषाय समाप्त हो, कषाय समाप्त हो। और ये भी कहने लग जाते हमने तो अपना आयु बंद कर लिया। जो सत्य को साबित करने लगे हैं वो कहते हमारा तो आयु बंद हो गया है, लेकिन हम सामने वाले व्यक्ति को बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब बताओ, जो ऐसा कहता हो वो पंडित हो सकता? जो किसी को बर्बाद करने का मकसद रखता हो वो पंडित हो सकता क्या? वो पंडित नहीं हो सकता। लेकिन उसकी बातें तो हमें पंडित जैसी लगती हैं। इतनी मीठी बातें बोलता, इतनी मीठी बातें बोलता, साधु जैसी चर्या करके दिखाने की बात करता, और साधुओं में कभी वो एक ना हो जाएं ऐसी फितरत में घूमता रहता। अब बताओ हम किसको सच माने? व्यापक कौन, गुरु या गुरु वाणी? कौन व्यापक कौन है? गुरु व्यापक है मानते हैं, लेकिन गुरु के दर्शन तो आज हमें गुरु वाणी में ही हो रहे हैं ना। आज गुरु के भौतिक शरीर के अभाव में यदि गुरु वाणी भी हम अभाव को प्राप्त करा दें तो फिर हमारी गुरु के प्रति भक्ति समाप्त हो जाएगी। और आज गुरु की बात जो रखता है उसको गलत साबित किया जाता है, और गुरु के बारे में जो बात ना करे उसको गलत कह दिया जाता है। हम गुरु के बारे में बात ज्यादा कह पाए या ना कह पाए, गुरु की बात को यदि हमारे मुख से और हमारे मन में रख पाए, इसमें हम गुरु भक्ति मानते हैं। और हमें मालूम है यदि तुम जिस प्रकार से गुरु की महिमा बढ़ाना चाहते हो वैसी मैं नहीं बढ़ाऊंगा तो तुम मुझे गुरुद्रोही सिद्ध कर दोगे। गुरु जी ने कहा तुम गुरुद्रोही सिद्ध भले ही हो जाओ, तुम गुरुद्रोही सिद्ध भले ही हो जाओ, लेकिन गुरु वाणी के द्रोही मत बनना। ओवर्णम जिन मग्गे लिंगम जय जात रूप विधि भणिदम गुरु वर्णम प्रिय वेणो सुत्त जर्णम च निर्दिठम। ये चार ही लिंग बताए आचार्य कुंद कुंद संसार में कि ये चार ही लिंग होने चाहिए साधु के पास, ये चार ही पहचान होना चाहिए। क्या? ओवर्णम जिन लिंग, ये उपकरण है चार। जिन मग्गे जिन मार्ग में लिंगम जय जात रूप विधि भणिदम, ये यथाजात रूप। सुनो, पहला क्या? पहला उपकरण साधु के लिए ये यथाजात रूप दिगंबर मुद्रा, ये पहला उपकरण है। पिछी कमंडलू तो बहुत दूर उपचार से उपकरण है। पहला उपकरण क्या? यथाजात रूप। दूसरा गुरु वचन। तीसरा विनय। और चौथा सूत्र का अध्ययन। ये चार ही उपकरण है। ये चार उपकरण यदि साधु के पास हैं तो उसका उपकार होगा। और साधु मात्र बिछी कमंडलों को उपकरण मानने लग जाए तो उपकार नहीं होगा, शास्त्र को उपकरण मानने लग जाए उपकार नहीं। इस सूत्र का अध्ययन होना चाहिए, और अध्ययन का मतलब अपने जीवन में उसका आकलन होना चाहिए कि वो पल्ला है कि नहीं पल्ला। विनय होना चाहिए। विनय किसके प्रति? प्राणी मात्र के प्रति विनय। महाराज प्राणी मात्र के प्रति विनय कैसी? गुरु के प्रति विनय होनी चाहिए? नहीं, विनय तो तप है, सबके प्रति विनय होनी चाहिए। तो महाराज क्या साधु श्रावक की विनय कर सकता है? क्यों नहीं करता? तो कब करता? रोज करता। महाराज श्रावक तो साधु की विनय करता है, साधु श्रावक की विनय कैसे करता? सुनो देखो, साधु श्रावक की विनय कैसे करता? क्यों विनय को अंतरंग तप कहा गया? अरे जो तपस्वी नहीं है वो तो तप करें विनय नाम का, और जो तपस्वी हैं वो तप ना करें तो तपस्वी बन जाएंगे क्या? तो साधु भी विनय करते हैं। किसकी? अपने गुरु की नहीं, अपने गुरु की भी करते और श्रावक की भी विनय करते। कैसे करते? साधु जब श्रावक जब उनको नमोस्तु के रूप में विनय करता है तो वो आशीर्वाद के रूप में विनय करते हैं।
तुम्हारी विनय की मुद्रा ये है, हमारी विनय की मुद्रा ये है। महाराज ये विनय कहाँ है? अच्छा ये बताओ, हम यही कहेंगे ये विनय कहाँ है? आपने ऐसी मुद्रा बना ली, हमने ऐसी बना ली। ये मुद्रा का मतलब है हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मान लो 10 लोग आए और 10 में से हमने 9 को तो देख देख के आशीर्वाद दिया और 1 को नहीं दिया, तो उसको अपनी इंसल्ट लगेगी नहीं लगेगी? तो जैसे उसको आशीर्वाद नहीं दिया जानबूझ के, वैसे अनजाने मना वाली अलग बात है, अपना काम कर रहे हैं तो कहां तक आशीर्वाद दें, लेकिन जानबूझ के 1 को आशीर्वाद नहीं दिया और 9 को दिया, तो जैसे उस 1 को इंसल्ट लगती है, तो जैसे 1 को अपनी अविनय लगती है, तो जिनको आशीर्वाद दिया उनको अपनी विनय भी तो लगनी चाहिए। आपकी विनय परघान के रूप में है, हमारी विनय आपके परघान को स्वीकार करने के रूप में है। विनय करने के तरीके अलग हैं। विनय का मतलब अपने मान को झुकाना, सामने वाले के अस्तित्व को स्वीकारना, इसका नाम विनय है, ना कि सर झुकाने का नाम विनय है। तो हम तो सिर्फ ओवर्णम जुनमग्गे लिंगम जय जात रूप मिति वर्धम, यथा जात रूप, ये पहला उपकरण है। दूसरा गुरु वचन, कौन कह रहा है? आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं, गुरु वचन ये दूसरा उपकरण है। और तीसरा सूत्र अध्ययन, तीसरा विनय और चौथा सूत्र अध्ययन, ये 4 ही उपकरण है मोक्ष मार्ग में आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि से। अब बताओ, गुरु वचनों को यदि हम ना स्वीकार करें और तुम्हारी बात मान करके गुरु की भक्ति तुम ऐसा करो, ऐसा करने लग जाएं, तो हम तो जिसका उपकार मानते हैं उस उपकरण से रहित ही रह जाएंगे। बहुत अच्छा, चलो कम से कम आपने इतनी थोड़ी सी मीठी बात तो नहीं थी, हम मानते हैं आपको जल्दी मीठी नहीं लगेगी, लेकिन गुरु की बात कड़वी भले ही हो, लेकिन अंत में जाके तुम्हें स्वस्थ अवश्य करेगी, इतना हम कह सकते हैं। जहां जहां से भी आप लोग आए हो, आगरा वालों से ही हम कहना चाहते हैं, पूज्य गुरुदेव के प्रति भक्ति हमने आपके पिछले 4 महीनों में देखी है। आप लोगों ने गुरु की डांट खा करके भी पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की ऐसी भक्ति की है, ऐसी भक्ति की है कि जगह तो हमारे दिल में अवश्य बनाई है। मुंगावली वालों से भी हम कहना चाहते हैं, मुंगावली वालों से और छत्तीसगढ़ वालों से भी हम कहना चाहते हैं, दोनों सुन लो। आप लोगों ने अपने अपने तरीके से जो भी गुरु जी के लक्ष्य थे, गुरु जी के संकेत थे, पालन किए हैं। मुंगावली वालों का भी जिनालय का निर्माण चल रहा है, जिनालय का निर्माण चल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले 1 साल में आपने जो करके दिखाया है, हमें लगता है गुरुदेव की उसी बात को सार्थक करके दिखाया जो गुरुदेव ने डोंगरगढ़ में 2023 अथवा 23 में ही, हाँ 2023 में आप सबके सामने रखी थी कि बहुत समय हो गया है, कब तक पूरा करोगे। हमें लगता है अब तो साक्षात गुरुदेव आशीर्वाद बरसा रहे हैं, जो अपने काम को तुम अच्छा करके दिखा रहे हो, बहुत अच्छा है। लेकिन इसी बीच में हम आप सबको, हाँ, चाहे ग्वालियर वाले हों उनसे भी कहना चाहते हैं, जगदलपुर वाले उनसे भी कहना चाहते हैं, आगरा वाले, सब जगह अपने अपने कार्यक्रम चल रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, संकेतों से, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप सभी। बस सावधान रहना पंडितों से, सावधान रहना पंडितों से, और उन भोली भाली जनता को आज का प्रवचन अवश्य सुना देना। जनता बहुत समझदार है, सब समझ जाएगी। मीठी बातें सावक की, पंडित की तुम्हें अच्छी लग सकती हैं, वो बात तो गुरु के बारे में ही करेगा, लेकिन गुरु की बात नहीं करेगा। गुरु के बारे में बात पंडित कर सकता है, लेकिन गुरु की बात तो वही कर सकता है जिसने गुरु की बात को अपने जीवन में जी करके दिखाया है। अहिंसा परमो धर्म की